मैथ्स तो सर मैंने आप ही से पढ़ा, मतलब एक क्वेश्चन भी अदर कुछ नहीं लगाया। वो कहाँ से रहने वाले सर बेसिकली? मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट के खालवा से हूँ। गया हूँ मैं खालवा, एक बार गया हूँ। अच्छा। हाँ। घर वाले सिर्फ 2,000 रुपए दे देते मुझे। पापा क्या करते हैं आपके? बिल्डिंग मटेरियल की शॉप पे, वहाँ पे जॉब करते हैं। या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर जॉब में लग जाते हैं, लेकिन आपने दोनों चीजें बहुत अच्छे से करी। और हम 5 बहनें हैं, तो हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं था। ज्यादा जरूरतें पड़ी तो फिर मैंने आपके यहाँ जॉब भी करी फिनर्स में। तो सारे जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह दोगे कि किन बातों का ध्यान रखना है बैंकिंग एग्जाम निकालने के लिए? पहले तो मतलब मेरे हाँ, आइए। सर मतलब आप ही के कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। अरे, मतलब मेहनत है आपकी। मैथ्स तो सर मैंने आप ही से पढ़ा, मतलब एक क्वेश्चन भी अदर कुछ नहीं लगाया। अच्छा विनर्स की बुक और सर आपके वीडियोस, बस उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा। यहाँ तक कि हमारी क्लासेस भी लगती थी ना बैंकिंग की, तो उसमें जब मैथ्स का पीरियड लगता था, तो उसमें मैं ना अपने लैपटॉप में सर आपकी क्लासेस जो उन्होंने दी थी, बस वही देखती थी। और कुछ मतलब आपकी वो जो बुक्स है, बस उसी से मैंने मैथ्स पढ़ा। अच्छा। सर बाकी बहुत अच्छा रहा, मतलब 2024 से मैं हाँ हाँ। विनर्स में आई थी मैं, और 25 में सिलेक्शन हो गया। 2024 ऑफलाइन में ज्वाइन किया था हाँ, और 2024 25 में सिलेक्शन हो गया। 25 के एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। क्या बात है। और आरआरबी क्लर्क है ना? आरआरबी क्लर्क। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में अभी बैंक भी अलॉट हो गया है? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। हाँ सर। और आप हो कहाँ से रहने वाले सर बेसिकली? मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट के खालवा से हूँ। अच्छा। और सर मतलब बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। प्रॉपर खालवा या और कहीं भी प्रॉपर खालवा? खालवा से। अच्छा। गया हूँ मैं खालवा, एक बार गया हूँ। अच्छा। हाँ। मतलब मैं 2020 से जॉब कर रही हूँ। अच्छा। 2000 मतलब मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था ना, जब हम्म। से मैं जॉब, आप शायद एक बार मेरी क्लास में आपको बताया था कि मैं लोक सेवा केंद्र में जॉब करती थी। हाँ हाँ सिर्फ हाँ हाँ 5,000 की जॉब। फिर हाँ। उसके बाद मैंने वहाँ 4 साल जॉब करी। और उसके बाद फिर मुझे पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मेरे को ऑफिशियल जॉब भी पसंद थी। मेरा एमपी पुलिस का भी निकल गया था रिटर्न, हम्म। तो फिजिकल नहीं निकला। फिर मेरे को पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मेरे को वहाँ जाना है इंदौर। फिर आपके यहाँ एडमिशन लिया, और घर वाले सिर्फ 2,000 रुपये दे देते मुझे। अच्छा। मैं बुआ जी फूफा जी के यहाँ रहती थी यहाँ इंदौर में, हम्म। तो सिर्फ 2,000 रुपये देते थे। फिर उसके बाद जब ज्यादा जरूरतें पड़ी तो फिर मैंने आपके यहाँ जॉब भी करी विनर्स में, अच्छा, तो कंटेंट। यहाँ कब आपने ज्वाइन किया था विनर्स में? और कंटेंट डिपार्टमेंट? सर मेरी कोचिंग जैसे दिसंबर नवंबर में ज्वाइन किया था, 2024 में ही नवंबर में किया था। अच्छा, मतलब कोर्स हो गया था तब कोर्स हो आपका? गया था, फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। अच्छा। फिर यहाँ 8 घंटे जॉब करती, फिर रात में पढ़ाई करती थी। अरे, और यहाँ क्या काम संभालते थे आप? टाइपिस्ट का। और 2020 से लेकर क्या काम किया? वो लोक सेवा केंद्र में कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये जो सब वर्क अच्छा। होता है ना, हम्म। वो सारा काम किया, वहाँ भी टाइपिस्ट का ही किया था। अच्छा, मतलब पहले सिर्फ जॉब किया, फिर विनर ज्वाइन किया, हाँ, फिर उसके साथ साथ भी जॉब किया था कि फिर छोड़ दिया था? साथ में जॉब की थी ना। अच्छा, जॉब भी चल रहा था। हाँ, जॉब भी मतलब 8 घंटे का काम करती थी, फिर घर हम्म। जाके रात में पढ़ाई करती थी। अच्छा, क्या बात है। और मैंने फर्स्ट टाइम एसबीआई का एग्जाम दिया था, हम्म। मतलब बिना पढ़े दिया था, तो मेरे 15 नंबर आए थे प्रीलिम्स में। तो अच्छा। मैंने सोचा कि ये तो मेरी औकात से ही बाहर है। टोटल 15 नंबर आए थे? सिर्फ 15 ही नंबर आए थे। अच्छा। और 2024 में जो मेरा एग्जाम निकला था पहला, वो हम्म। एसबीआई का निकला था। ओके। मेरा फिर ऐसे करके 2-3 एग्जाम आईबीपीएस पीओ भी निकला था, मेरा प्रीलिम्स मेंस रुक गया था। हम्म। फिर आरआरबी पीओ भी निकला था, उसका भी मेंस रुक गया था। फिर ये आरआरबी क्लर्क निकला, तो मैं वेटिंग में आया था, मेरा अच्छा। वेटिंग क्लियर हो गया। हम्म। फर्स्ट लिस्ट में ही हो गया सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अंत मतलब भला तो सब भला। हाँ सर। तो मतलब अभी फिर यहाँ से छोड़ दिया था आपने? मेरा ना एमपी पुलिस का रिटर्न निकल गया था, हम्म। उसमें 71 मार्क्स थे। तो उसके लिए मैंने फिजिकल के समय नहीं मिल रहा था, तो मैंने ना यहाँ से छुट्टी ले ली थी। हम्म। मेरे को छुट्टी चाहिए 1-2 महीने की, और 1 फरवरी को मेरा मेंस भी था, और फरवरी में फिजिकल भी था। तो फिर सर ने छुट्टी ले ली थी। तो फिर मैंने फिर सर को, सर मैं रिजाइन करना है मुझे, कि मेरे से हो नहीं पा रहा है अब। हम्म। तो फिर फरवरी वाला एग्जाम निकल गया मेरा। अच्छा। अभी बीच में ना पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने थोड़े दिन के लिए। मैंने कहा इस बार तो ये लास्ट है, अब नहीं दूंगी एग्जाम। हम्म। पर आज से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी वापस से, कि मैं अच्छा। आज से फिर से ज्वाइन करना है, तो कल रिजल्ट आ गया। हो गया सर चलो सिलेक्शन बढ़िया, फाइनली। बहुत अच्छे। घर और सर पर। थैंक यू सो मच सर, मतलब आपके मैथ्स के कारण मैं निकला, नहीं तो मेरा अरे। मुश्किल था। मेरा मैथ्स इतना वीक था कि मुझे ना 12th में मैथ्स ही नहीं मिल रहा था। अच्छा। मेरा हमेशा से मैथ्स में मार्क्स कम ही आते थे, मतलब हाँ। मैथ्स मेरा वीकनेस थी। लेकिन मैं, कोई मुझे पूछता है ना कि मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, तो सर मैं आपका ही बोलती हूँ कि आदित्य सर से मैंने पढ़ा है, तो आप वहीं से पढ़ो। ओके।
जबकि बैंकिंग बढ़िया। में मैथ्स कितना हाई लेवल का हाँ, आता है। बहुत हाई लेवल का तो होता है। फिर भी मैंने सिर्फ आपके वीडियोस और आपकी बुक, बस हम्म, उसके अलावा मैंने कहीं से भी मैथ्स नहीं पढ़ा, कोई टीचर से नहीं पढ़ा। अच्छा। ना रीजनिंग रीजनिंग भी सौरभ सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई है कि उसके हम्म, कॉन्सेप्ट मुझे अभी तक याद है, बिल्कुल। सब कुछ। बस सर, यही था। चलो, पापा क्या करते हैं आपके? पापा सर में मतलब प्राइवेट ऐसी जॉब करते हैं वो, अच्छा। बिल्डिंग मटेरियल की शॉप पे, वहाँ पे जॉब करते हैं, तो ज़्यादा बड़ी अच्छा। जॉब हम्म, नहीं है। तो सिलेक्शन के बाद फिर आपने सबसे पहले किन को बताया, क्या क्या मैं रिएक्शन था हाँ, बुआ उनका? जी के यहाँ रहती थी ना, हम्म, इन्हें मेरा बहुत साथ दिया कि मतलब ये 2 साल भी लग के रखा है तो आप उन्हीं 2020 के में, घर रह रहे थे अभी? उन्हीं के घर रह रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले उनको चलो, उनका बताया। सपोर्ट आपको काफी रहा, मतलब बहुत 2 साल रहे हैं। वही, रिश्तेदार इस समय कोई रख ले, मतलब बहुत बड़ी बात कोई है। सपोर्ट नहीं था मुझे, किसी का सपोर्ट, यहाँ तक कि मेरे मम्मी-पापा का सपोर्ट नहीं था। हम्म, मतलब हम 5 बहनें हैं, हम्म, तो हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं था। अभी मेरी छोटी बहन का दिल्ली पुलिस में भी हो गया, एमपी पुलिस में भी हो गया, अरे वाह। छोटी इसी महीने हुआ उसका भी। तो हम दोनों बहनों का हो गया सिलेक्शन। क्या बात है। तो फिर मम्मी पापा को बताया होगा आपने? बताया तो रोने लगे, खुश हो गए कि मतलब दोनों बेटियों का सिलेक्शन हो गया। हम्म। और हमारी कास्ट में ग्रेट। इतने कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ नहीं है, हमारे उधर तो बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, तो हम गवर्नमेंट जॉब लगे और अच्छी जगह, तो बहुत खुश हुई उनको। आपने मतलब मेहनत लगातार रखी, सबसे बड़ी बात है। हाँ, और मैंने क्योंकि लोग या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर जॉब में लग जाते हैं, लेकिन आपने दोनों चीजें बहुत अच्छे से करी कि यहाँ भी 8 घंटे आप काम कर रहे हो, फिर घर जाके पढ़ रहे हो। और बैंक एग्जाम अपने आप में टफ होता है। हाँ, बैंक अपने आप में काफी लेवल वाला एग्जाम है, तो वो निकालना बहुत मेहनत का काम है। हाँ सर, वो थोड़ी मेहनत लगी पर मैंने 1 साल में कवर कर लिया था, हाँ। और काफ़ी लेट स्टार्ट किया मैंने। अभी क्या मतलब एज है आपकी? मेरी 27 है, मैंने 27। 25 की एज में स्टार्ट किया था। हम्म, क्योंकि मैं कोविड आ गया था ना, तो मैं जॉब करने लग गई, फिर मेरा मतलब कॉलेज वगैरह भी कोविड में हुआ, तो हम्म। मैंने कुछ सोचा नहीं था आगे पढ़ने का, कि उनका यही जॉब है, मैंने 5 हज़ार में अपनी दुनिया से उम्मीद कर ली थी कि नहीं इतने में अपना खर्चा निकल जाता है। निकल जाएगा। बस, फिर पता नहीं अचानक से मेरे को कुछ हुआ, मैंने कहा चलो कुछ करना, ऑफ़िशियल जॉब ही करना था मुझे वैसे हमेशा क्या से। हुआ ऐसा अचानक से कि? मैं सर मूवी देख रही थी, हम्म, 12th फेल। सही अच्छा। बताऊँ तो मैं वहाँ पे बैठे-बैठे फ्री थी, हाँ, बैठे मूवी देख रही हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। पर मैंने एसबीआई के एग्ज़ाम से मेरे 15 नंबर आए थे, हाँ। तो मैंने कहा मेरी औकात से तो बाहर ही है। वो फिर पहला एग्जाम दिया पहला होगा एग्ज़ाम था एसबीआई का बिना मेरा, तैयारी के? बिना तैयारी के, तो मेरे 15 नंबर आए थे, फिर मुझे औकात से बाहर है, फिर मैंने कहा चलो एक बार ट्राई तो करती हूँ। हम्म, फिर मैंने ट्राई किया, मैंने सच में बहुत दिल से पढ़ाई करी। ऐसा नहीं कि बस टाल दिया, बस दिल से पढ़ाई करी, तो 1 साल लगा मुझे, 1 डेढ़ साल बस। क्या बात है। मतलब फिर भी समय ज्यादा नहीं लगा, मतलब एक तो लेट स्टार्ट किया और उसके बाद फिर जॉब भी आप कर रहे हो, लेकिन बहुत अच्छे से आपने मुझे मैनेज की थोड़ा सारी चीजें। डर भी था कि मतलब नहीं हाँ, हुआ, एज तो हो क्या रही होगा? है, आगे क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी डिसीजन लिया कि चलो पढ़ाई करते हैं, जॉब के लिए मेहनत करते हैं। हाँ, मेरी ये अब आज उस डिसीजन का रिजल्ट है। पढ़ाई पूरी छूट गई थी, मतलब हाँ, 5 साल जॉब करी, वहाँ पे तो पढ़ाई हाँ, छूट सब गई थी। खत्म हो जाता है 5 साल में। वो उसी में मतलब मैं बिज़ी हो गई थी, पर मतलब हिम्मत लगाई मैंने, सब कुछ ब्लैंक था, मतलब कुछ बैंक का आइडिया नहीं था मुझे, हम्म। कुछ भी नहीं था। हाँ, मेरे साथ की कुछ फ्रेंड्स हैं, वो 5-5, 6 साल से कर रही हैं, तो उनको लगता है इनको 5-6 साल लग गए, मुझे लग गए तो मैं तो 30 क्रॉस हो जाऊँगी। फिर भी सर हो गया। चलो बढ़िया। तो सारे जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह दोगे कि किन बातों का ध्यान रखना है बैंकिंग एग्जाम निकालने के लिए? सर मतलब पहले तो मतलब कंसिस्टेंसी होना उसमें, और सर ना कंटिन्यू प्रैक्टिस होना। सर हम्म, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें। हाँ, बहुत। मैंने आरआरबी में पिछली बार दिया था, तो उसमें मेरे सिर्फ 61 अटेम्प्ट थे। पर इस बार मैंने दिया तो प्रीलिम्स में मेरे 78 अटेम्प्ट थे। क्योंकि मतलब मैंने कंटिन्यू टेस्ट लगाए, एक दिन में 2-3 टेस्ट और एनालिसिस और किया। एनालिसिस। और सर मेंस में तो मेरा सर ऐसा था कि ना, मैंने जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्लास में, सर हम्म। मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए। सिर्फ बैंक के और लिए चाहिए भी प्रैक्टिस बहुत हाँ, ज्यादा। मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाया सर, उसके हम्म। अलावा मैंने अदर से क्लासेस अटेंड नहीं मतलब करी। आपने टेस्ट और एनालिसिस हाँ, दोनों बहुत ईमानदारी से क्योंकि किया। सर वो है ना कि वो टेस्ट में ना सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाती है। हम्म, इसलिए मैंने ना वो ज़्यादा सही समझा कि मैं टेस्ट ही टेस्ट लगाती हूँ, बिल्कुल सही है। तो उससे मेरा हो गया। हम्म, बढ़िया। आगे अभी क्या, अब इसी और एग्जाम भी देने का आगे प्लान है? एसबीपीओ का है सर, मैं सोच रही अच्छा। हूँ कि हम क्लर्क को ना टारगेट करते सर, हम्म। पीओ को टारगेट करूँ। आईबीपीएस पीओ भी आ गया है अभी तो, हाँ, वो भी है। तो नहीं, वो अच्छा है। आईबीपीएस पीओ, और एसबीपीओ मुझे को ऐसा ट्राई। लगता है कि जो मेहनत आपने करी है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि पीओ का एग्जाम भी आप निकाल ही लोगे। तो इसलिए इतनी मेहनत करके इस लेवल पे तो आ ही गए, थोड़ा सा और कुछ महीने अभी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही उसका फायदा लेके पढ़ाई कर लो।
हाँ। ज्वाइन कर लेना। हो सकता है कि ज्वाइन करें और 1-2 महीने में ही छोड़ के फिर पीओ की ज्वाइनिंग हाँ लेनी पड़े। सर, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा पीओ के लिए क्या होता है, एक बार जब लेवल आपका अच्छा बन जाता है ना, फिर आप जिस एग्ज़ाम में बैठते हो, फिर वो निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब अब आप उस मोड पे हो कि आप जिसमें बैठोगे, निकलते चलेंगे। हाँ, मुझे तो रिजर्व लिस्ट का भी नहीं था कि उसमें हुँ, शायद ही होगा। तो मैं हुँ, एसबीआई या क्लर्क की कर रही थी तैयारी अभी, हुँ, कि मैं कहा एसबीआई क्लर्क की तैयारी करती हूँ अच्छे से, वो तो निकाल लूँगी इस बार। पिछली बार थोड़े से मार्क्स से रह गया था वो। हुँ। तो फिर आज से करने वाली थी तो कल रिजल्ट आ गया, तो फिर मैंने क्लर्क को हटा दिया, मैंने कहा पीओ की करूँगी। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मतलब खुशी मेरे को आपसे मिलके सर, मैं आपसे मतलब आपके सामने मैं क्लासरूम में बैठी थी और यहाँ बैठी हाँ, हूँ, मतलब वो जितनी क्या बात। खुशी आपको हो रही उतनी ही या उससे ज़्यादा खुशी एक टीचर के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होती है हाँ सर। कि आप एज़ ए स्टूडेंट आते हो और एक गवर्नमेंट जॉब लेकर आप निकलते हो। वही हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा सफल होना चाहिए बस। जी सर। तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो आइए, मच। बहुत-बहुत थैंक शुभकामनाएँ यू फिर से सर। आपको। थैंक यू।